हेलो एवरीवन। तो आज हम हो गए हैं सवार। आज है थर्ड डे एक लॉन्ग वीकेंड का। एंड कल हमने मरीन प्लाट्स में चिल किया, बट आज मुझे एटलीस्ट एक ट्रैक करना था इस लॉन्ग वीकेंड में। सो फर्स्ट डे हम गए थे न्यूनबर्ग और आज हम जा रहे हैं लेक फॉल्स, जो कि एक हिडन सीक्रेट है। इट्स क्लोज टू मोरनाउ, सॉरी नॉट मोरनाउ, इट्स क्लोज टू फ्यूसन। एंड हमें 2 ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी एंड प्रॉब्ली एक बस लेनी पड़ेगी। बट मैंने पिक्चर्स देखी एंड द प्लेस लुक्स अमेजिंग। सो यस, थैंकफुली आज वेदर काफ़ी सनी है एंड ट्रेन्स भी काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी है। सो हम प्लेटफॉर्म नंबर 31 से फ्रॉम यूनिक हाथानफ हमने ट्रेन ले ली है फॉर बुकलो, और वहाँ पे हम चेंज करेंगे फ्यूसन के लिए। तो अगर आपने एक ट्रेन ली है बवेरियन आइल्स के लिए कहीं पे भी जाने के लिए, देयर आर 2 ऑप्शंस। या तो आप रेस्ट कर सकते हैं या तो आप ब्यूटी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हर एक लैंडस्केप जो है वो इतना ब्यूटीफुल है कि आई वुड से आप कुछ भी मिस नहीं करोगे। लेकिन कुछ स्ट्रेचेस हैं जहाँ पे आई वुड से आपको डेफिनेटली व्यू एंजॉय करना चाहिए, जैसे कि गार्मिश का जो रास्ता है। कभी कभी मुझे लगता है कि हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हम म्यूनिक में रहते हैं, क्योंकि एल्प्स इतने एक्सेसिबल हैं एंड अगेन एक व्यू। हेलो, अभी हम पहुंच गए हैं फ्यूज़न और ये यहाँ पे है फ्यूज़न का स्टेशन। और ये जो ट्रेन है यही आती है और यहाँ से अभी ये आगे जाने का है। तो ये स्टेशन है और ये जो है ट्रेन यही जाएगी आउसबर्ग, और ये ट्रेन आती है म्यूनिख से फ्यूज़न की तरफ। सो अभी कनेक्शन प्रॉपर नहीं था तो एक ट्रेन चेंज करनी पड़ी, बट अभी खा रहे हैं आइसक्रीम। बहुत ही छोटा सा स्टेशन है एंड इट इज़ लाइक एन एंड पॉइंट। मतलब यहीं पे लास्ट स्टॉप ट्रेन आएगी और उसी ट्रैक पे वापस जाएगी। और यहाँ पे एक छोटा सा शॉप है जिसमें आपको शायद मे बी आइसक्रीम्स एंड सिगरेट्स जो पीते हैं। तो ये स्टेशन छोटा। सो जैसे आप बाहर निकल रहे हैं तो अभी हम जा रहे हैं कहाँ पे? अब हम जा रहे हैं लेक फॉल्स, जो कि फ्यूसन टाउन से बहुत ही पास में है। नॉर्मली जो यहाँ लोग उतरते हैं वो जाते हैं नॉइशवानस्टाइन। हम काफ़ी बार नॉइशवानस्टाइन जा चुके हैं। और नॉइशवानस्टाइन की जो बस है वो आपको यहाँ से सामने से मिल जाएगी। स्टेशन से हाँ, बाहर निकलते ही ये छोटा सा गार्डन टाइप है, ये क्रॉस करना है और वो सीधे आपको रोड पे चलते रहना है। ऐसा पहली बार हुआ है कि हम फ्यूसन आए हैं और हम फ्यूसन टाउन एक्सप्लोर करेंगे आज। सिर्फ एक 20 मिनट वॉक पे ब्यूटीफुल लेक फॉल्स है। सो मैंने सुना है कि फ्यूसन टाउन भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एंड ये जो पूरा ट्रेल है मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। पूरा मतलब जो ट्रेल है काफ़ी सुंदर लग रहा है। पीछे एल्प्स है, वेदर भी परफेक्ट है और यहाँ पे आप साइकिल भी कर सकते हो, साइकिल के भी ट्रैक्स है। सो इट्स वेरी नाइस प्लेस। बेसिकली समर के अंदर बहुत अच्छा है। एडवाइजेबल है आप हमेशा एक लाइट जैकेट तो कैरी करें, क्योंकि यू नेवर नो विद जर्मनी वेदर। एक पतला सा लाइट जैकेट हमेशा आपके पास होना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कब बारिश हो जाए। Yes, लेकिन अभी तक तो true. आप देख सकते हो ताकि अभी ऊपर थोड़े बादल लग रहे हैं, बट अच्छी बात है कि धूप निकली हुई है। सो काफ़ी बार ये भी होता है कि धूप रहती है लेकिन इट इज़ विंडी, तो देखने में आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत गर्मी है, जैकेट क्यों पहन के खड़ी है लड़की, लेकिन कब काफ़ी हवा चल रही है वैसे। तो येस, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप सही गियर के साथ ट्रैवल करें, स्पेशली बवेरियन आल्प्स में, एंड योर एक्सपीरियंस विल बी अमेजिंग। जैसे राउंड अबाउट है तो हमेशा यहाँ पे जो पेडिस्ट्रियन है उसकी प्रायोरिटी हमेशा फर्स्ट होती है, तो आप नॉर्मली इजीली आप बिना इशू के जा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत इजी है वॉकिंग और ट्रायल करना, क्योंकि एवरीवन फॉलो रूल्स। यस, सो
आपको भी थोड़ा प्रॉब्लम कम होता है और आप इजीली एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, वहाँ पे एल्प्स हैं, स्नो ऊपर कवर्ड है थोड़ा, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ से हम जैसे निकले थे, अब यहाँ से बस सीधा सीधा चलना है और आपको लीफ फॉल पे आप बेसिकली पहुँच जाएंगे। तो मेरे के लिए छोटा सा रेल है जो लीफ फॉल की तरफ से आता है, और यहाँ पे सारा पार्किंग एरिया है। और ये है फ्यूजन का मैप। हम हैं यहाँ पे, अभी हमें इस पॉइंट पे जो कि मार्क्ड है एरो से, और यहाँ से हमको जाना है लिच फॉल की तरफ। सो ये है हमारा डेस्टिनेशन 1। हम एक और हम एक ट्रैक भी करेंगे जो कि क्लावियर बैग है, जो कि काफ़ी रिकमेंडेड ट्रैक बोलते हैं। ये काफ़ी हेक्टिक ट्रैक नहीं होने वाला है। लकीली आज मौसम ज़्यादा ख़राब नहीं है, धूप तो निकल रही है, तो इट्स गुड थिंग। और यहाँ पे अगर आप सामने देखेंगे तो बेसिकली 80-85 के दो कपल हैं, और वो दोनों हार्डली चलना मुश्किल है, लेकिन बट दे आर डूइंग ट्रैक। सो मतलब श्रेयस मुझे जर्मनी की ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि इवन तो लोग एज हो जाती है बट फिर भी जितना हो सकता है वो कोशिश करते हैं। जैसे उनके पास स्टिक है बट फिर भी वो वॉक कर रहे हैं धीरे धीरे करके। हाँ एंड टू बी ऑनेस्ट ये एक स्ट्रेट रोड नहीं है, ये एक स्लोप है। हाँ, सो लाइक रियली कमेंडेबल एंड आई थिंक ये मे बी वन ऑफ द रीजंस है उनकी लॉन्ग लाइफ। आई मीन मतलब वो यहाँ पे खुद ही गाड़ी चला के बेसिकली आए, या फिर मे भी यहीं रहते होंगे, लेकिन एटलीस्ट बाहर निकल के जितना चल सकते उतना तो चल ही रहे हैं। यस एंड ये एक स्लोप है। आई मीन जैसे हमारे लिए ये इतना चैलेंजिंग नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे एज होती है सिर्फ वॉक करना ही कितना मुश्किल हो जाता है इंडिया में लोगों के लिए। और इन लोग प्लांट पे वॉक करें ट्रैक पे जा रहे हैं, it really लगता है। और इसी ट्रेल पे गाड़ियाँ भी चलती हैं, पैदल भी चलते हैं, बच्चे भी हैं। तो पीछे साइन लगा हुआ है कि ये पेडेस्ट्रियन जोन है, या फिर बी केयरफुल। तो आप एक लिमिटेड 20 की स्पीड से तेज गाड़ी चल नहीं सकती। ये जो कार है अभी कितनी स्लो गई है ये, वो इसका एक रीज़न है बिकॉज यहाँ पे साइनेज है कि यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुली चलाना है। दोनों तरफ पहाड़ है, लोग भी चल रहे हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं। सो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा जो पेडेस्ट्रियंस हैं वहाँ पे हैं। तो अब ये जैसे रोड पे भी लिखा हुआ है ब्लू कलर का कि जैसे ये रोड है, तो इस साइन का बेसिकली मतलब है कि रोड पे पैदल वाले जो लोग हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, और उसके बाद साइकिल्स की और बच्चे। और ये बिल्ली। और यहाँ पे एक और बात, बिल्ली यहाँ पे जो होती है सारी पैट है, लेकिन वो उनको छोड़ देते हैं, तो बिल्ली अपने आप घूमती रहती है, और जब मन करे घर पे आ जाती है और इधर उधर चलती रहती है। ये रास्ता थोड़ा ऊपर नीचे है। I 1 can मिनट, take- एक्चुअली 20 मीटर्स बता रहे, कहीं नीचे से तो नहीं जाना है हमें। देखा, आई थिंक ये 20 मीटर्स में लेफ्ट बता रहा है, तो कहीं ये नीचे वाला तो नहीं है। आई थिंक सो, यस है ना। हाँ वहीं से। आई थिंक हमें नीचे से जाना है। ऑल दो लेफ्ट है बट यस इट कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एक ही बात है। तो यहाँ पे सारे साइंस बोर्ड लगे हुए हैं, कहाँ पे कौन सी एरिया है। मुझे बहुत अच्छी लगती है चीज़ जर्मनी के बारे में। जैसे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट 5 मार्क्स टैग 10 मिनट्स, और इसमें लेफ्ट राइट मतलब आपको बेसिकली। नेविगेशन की मतलब कम से कम ज़रूरत है। और आप सिर्फ ये जो साइन बोर्ड है एकदम मतलब एंशियंट स्टाइल में आप ट्रैवल कर सकते हो, आप पहुंच जाओगे। एंड यहाँ पे जो ट्रैक करने का स्टाइल है वो काफ़ी डिफरेंट है कंपेयर टू जैसे लोग इंडिया में करते हैं। हाँ। हमेशा ग्रुप्स जाते हैं, ऑर्गेनाइज ग्रुप्स, जिन्हें पूरा ट्रेल पता है क्योंकि क्लियर साइनेजेस नहीं है। लेकिन जर्मनी में ये एक चीज़ बहुत डिफरेंट है, क्लियर साइनेजेस है, और आपको कोई फ़ोन कोई GPS की ज़रूरत नहीं है, आप कभी नहीं घूम सकते हाँ। ऐसी जगह पे। If I'm not wrong,
लेकफाल से हमें होहेंशवांगाओ और नॉर्शवानस्टाइन का भी एक ब्यूटीफुल व्यू आने वाला है। सो यस, वर्थ द हाइक। वाओ, लुक एट दैट, अमेजिंग। धीरे धीरे ग्लिम्सेस आ रहे हैं टॉप व्यू पे। हाँ। टुवर्ड्स द एंड हम स्टेप्स पे उतर रहे हैं एंड मुझे साउंड आ रही है वाटरफॉल हाँ, की। वहाँ पे सारे ब्रिज पे लोग हैं, बेसिकली टंगे हुए हैं यहाँ। हम फर्स्ट, हम फर्स्ट। यहाँ पे भी लोगों ने लॉक्स बांध के रखे हैं जो काफी सिटीज में देखने मिलते हैं। हाँ, जहाँ जहाँ रेलिंग देखते हैं वहीं जहाँ तो रेलिंग देख दे, वहीं वहीं पे वो। अपना प्यार लॉक कर रहे हैं। श्रेयस, वहाँ पे वाटरफॉल के एंड में एक ब्यूटीफुल हाँ। स्वान भी है। तो हाँ, हम कुछ देर पहले वहाँ पे ऊपर थे, तो आप यहाँ से क्रॉस करके ये छोटा सा ट्रेल है, यहाँ से आ सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन ये हैगा, जैसे कि यहाँ पे लोग खींच रहे हैं, आप यहाँ पे खड़े हो सकते हैं और वहाँ से कोई ऊपर से आपकी फ़ोटो ले सकता है, तो आपको पूरा बैक एंड, पूरा यहाँ से बैक एंड आपका आ जाएगा। तो जस्ट अभी आपने देखा कि यहाँ पे एक तरफ का पोर्शन खोल दिया और ये वाला पूरा बंद कर दिया, तो पानी उधर की हो जाए, यहाँ से एकदम से आ रहा है। पूरा पानी डाइवर्ट कर हाँ, दिया यहाँ से गया आ है गया। एंड ये पूरा एरिया थोड़ा सा ब्लैकिश हो गया है बिकॉज यहाँ पे पानी का फ्लो कम है एंड आगे से आपको ग्रीनरी दिख रही है एंड फिर यहाँ से वो पानी का फ्लो चेंज कर दिया, मे भी एक तरफ से ज़्यादा हो रहा होगा, तो मे भी स्विच करते रहते होंगे आगे पीछे को। लेकिन पानी कितना ज़्यादा वाइल्ड है। हाँ। काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे सब लोग फोटो खींच रहे हैं। यहाँ से पूरा ब्रिज क्रॉस करने के बाद क्रॉस द बिल, एंड यहाँ पे वो हाइक देखनी पड़ेगी कहाँ से चालू है। तो ये कुछ हाइक्स की सजेशंस हैं यहाँ पे जो आप कर सकते हो, कितने मीटर ऊपर है और कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे तो कालवेरनी है ना, तो जैसे आप ये ब्रिज को क्रॉस करोगे, यहीं पे ऊपर कालवारियन बेर्ग है जो एक छोटा सा हाइक है 3-4 किलोमीटर का जो हमारे करने वाले 30 मिनट्स है, ज़्यादा नहीं है। तो हैं। हाँ, Follow the signs and तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कालवारियन पर 30 मिनट्स है। सो right. राइट, मेरे ख्याल से वहाँ से है, उधर से। तो जैसे कि ये थोड़ा बिजी रोड है, मतलब बट क्रॉस कर सकते हैं, गाड़ी को रुकना पड़ेगा। एक मिनट, ऊपर ही है। ये रुक गई। हाँ, पूछ के आ जाओ। Better है ना? हाँ, अब स्नेहा गई है पूछने, पता नहीं क्या पूछ के आई है। ऊपर जाना है। गराडे हाउस वाला। Gerada House. और अभी तो सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है हमारे अलावा। सो मोस्टली आई थिंक सब ईस्टर ब्रेक के लिए घर पे ही होंगे या फिर फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम काफ़ी टाइम से कभी अभी कुछ वीक से बाहर नहीं गए थे, तो इट्स गुड। ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, लेकिन
अच्छा भी है। तो कोई भी अभी नहीं है मेरे ख्याल से, सबके सब नीचे बस वाटरफॉल पे फोटो खिंचा के चले गए, या फिर सब वापस भी चले गए सुबह जल्दी आके, क्योंकि सुबह धूप थी। काफी लोग क्या होता है जो फ्यूचर आते हैं मोस्टली नॉइशवानस्टाइन जाते हैं, हाँ तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ होगी, लेकिन क्योंकि हम आज फ्यूजन टाउन एक्सप्लोर कर रहे हैं और यहाँ है लेक फॉल्स और क्लब एरियन, तो हम है। लेकिन अगर आप नौशान जाने का सोच रहे हैं तो एक पूरा दिन वहाँ पे के लिए आपको अलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी थोड़ी चढ़ाई है। और मैंने नॉइशवानस्टाइन को नया नाम दे रखा है, वो नाम है नॉइशवानस्टाइन, क्योंकि मेरे को बहुत पूरे बोलने में बहुत ही आलस आता है, तो मैं उसको नॉइशवानस्टाइन ही बोलता हूँ और स्नेहा उसको समझ जाती है। हाँ। चलने लगे हैं मंजिल से बेहतर लगने लगी है ये रास्ते। और मैं नहीं गाऊंगा क्योंकि मैंने गाना गाया तो इसने भाग जाएगी। तो हम आए हैं लेकपाल से और हम जा रहे हैं कलवारियन बेर्ग, मैं हमेशा से गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, एंड उसी के पास है होहेंशवांगाओ जो नॉइशवानस्टाइन के ठीक सामने है, एंड वो पुराना कासल है। एंड अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो आएगा फ्यूसन, यहाँ से हमें वापस म्यूनिख जाना है। तो अगर आप जा रहे नॉइशवानस्टाइन, आप होहेंशवांगाओ भी साथ में प्लान कर सकते हो। तो अभी ऐसा है, छोटा सा पार्क है, अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट कोई तो दिखाए, पूरे टाइम खाली खाली था। मेरे ख्याल से वहीं जाना है सामने की तरफ जहाँ पे लोग जा रहे हैं। लेकिन ये बात नहीं है ना, हाँ उधर तो है, कलवेरियन बेर्ग है, मेरे ख्याल से वहीं कलवारियन क्यों बोल रही हूँ। कवारियन बग नहीं है वो, कुवारी। ये छोटा सा चर्च है ना मेरे ख्याल से। और ये पता नहीं क्या चीज़ है, सांप एनाकोंडा लगा हुआ है। क्या होता है ना कि अगर सपोज आप स्लो पे चल रहे हो तो अगर टाइम का डिस्टेंस कम भी है तो उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। हाँ बिकॉज ऑफ द एलिवेशन। कितना बचा रे बाबा, 10 मिनट ही है। हाँ 10 ना, मेरे को सीधा ही दिख रहा है, मुड़ते हुए तो दिख ही नहीं रहा है। एक मिनट, मैंने एक चीज़ नहीं बताई है। यहाँ पे इसी डायरेक्शन में है द्राय श्लोसरवेग, दैट मीन्स 3 कासल्स वे। सो आई एम गेसिंग शायद ऊपर से हमें 3 कासल्स का व्यू मिलने वाला है। 2 तो मैं जानती हूँ, नॉइशवानस्टाइन एंड होहेंशवांगाओ, एंड थर्ड वन विल फाइंड आउट। और हम शायद ऑलमोस्ट पहुंच गए। अभी हमको यहाँ से शायद ऊपर जाके उधर ऊपर जाने का है। किसने बोला यहाँ से जाना है? ये रहा ना जगह, वो ऊपर है ना सीढ़ी। लेकिन आई श्योर यहीं आगे सीधा तो नहीं है? अच्छा बात तो एक ही है यहाँ। यहाँ से चल, सामने से चल, जाना तो ऊपर ही है। और फाइनली हम पहुंच गए हैं और मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। हम टॉप पे हैं अभी, व्यू बाद में दिखाएंगे, उसके पहले मेरे पीछे एक अमेजिंग चीज़ है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे जूम करूँगी, वो
वो जो आपको येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है छोटा सा नीचे, वो है होहेंशवांगाओ, और जो ऊपर है वो है नॉइशवानस्टाइन। सो मैंने मेरे 2 कासल स्पॉट कर लिए हैं। मतलब तो मेरे ख्याल से नॉइशवानस्टाइन की ये है कि डिज्नीलैंड इसकी बेसिक उस पे आर्किटेक्चर पे है। यस, सो जो इंस्पिरेशन है नॉइशवानस्टाइन का वो वहीं से आया है। एंड नीचे एक लेक भी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो श्वानजे है, लेकिन क्योंकि पता नहीं। फ्यूसन में और बवेरिया में काफ़ी सारी छोटी छोटी लेक्स है तो आई एम नॉट रियली श्योर। सो मतलब आप यहाँ पर आ रहे हो और आपको 2 कासल्स का ब्यूटीफुल व्यू मिल रहा है। श्रेयस, इज़न्ट दैट अमेजिंग? एंड यहाँ पे कुछ सीट्स है जहाँ पे आप एक हेक्टिक हाइक के बाद थोड़ा चिल कर सकते हो। एंड अब टाइम है वो ब्यूटीफुल व्यू का जिसके लिए हमने इतनी चढ़ाई की। पूरा फ्यूसन टाउन राइट इन फ्रंट ऑफ अस। और जो बवेरियन एल्प्स है वो आपके लेफ़्ट में है। एंड एक छोटी सी जा रही है जो शायद लेक फॉल से होती है। आई मीन जस्ट वाओ। एंड जो हवा चल रही है यहाँ पे पूरी थका के देती है। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं टॉप पे और द व्यू इज वेरी नाइस। टोटली वर्थ इट। पूरा ग्रीन है और बीच में छोटे छोटे जो हाउसेस हैं रेड कलर के। सो रेड रूफ्स एंड दैट्स हाउ यूरोपियन आर्किटेक्चर इज। और पीछे जो एल्प्स है, वाओ। तो एक तरफ पीछे कासल है, 2 कासल्स हैं, यहाँ पर टाउन है और मेरे ठीक सामने है ब्यूटीफुल बवेरियन एल्प्स। मेरे ख्याल से सामने लिफ फॉल की वही रिवर वही लग रही है। यस, वो लेक फॉल्स का जो पूरा हाँ। रेवे यहीं पे होगा। एंड ये जो पूरा लैंडस्केप है, मतलब ये वेदर टू वेदर काफ़ी डिफरेंट होता है। लाइक जैसे विंटर में से हाइक करना बहुत मुश्किल है। अगर हम यहाँ पे ऑटम में आए तो ये पूरा आपको डिफरेंट जो कलर्स है ऑटम के, येलो रेड, उसमें आपको पूरा ऑरेंज, उसमें पूरा जो माउंटेन है पूरा उसमें ढक जाएगा। एंड उसका अपना मज़ा है। बट आपको दिख रहा है वो लुडविग द स्वाइटर का ब्यूटीफुल कासल जिसमें वो कभी रह नहीं पाया। और कैसे उसे बनाया गया होगा पहाड़ों के बीच में, मतलब मैं यहाँ से देख रही हूँ कितना चैलेंजिंग होगा। ये है बवेरिया की, जर्मनी की मोटी स्ट्रॉबेरी। साइज़ देख रहे हो आप? फ्लेक्स नहीं कर रही हूँ, ये रियलिटी है। मतलब बहुत ही ईजी एक्सेस पे रेवे में हमें ये अच्छी सी टेस्टी सी जूसी सी स्ट्रॉबेरी मिल जाती है। ये वन ऑफ द प्लस पॉइंट्स है जर्मनी में रहने का कि एकदम प्योर चीज़ आपको खाने को मिलती है। तो अभी लगाते हैं, अभी हम पीछे जाएंगे। जब हाथ में कुछ होगा तो क्या बैलेंस बनाने में कभी कभी मुश्किल होती थी। तेरा पूछ लो। शॉन से 35 ये रहा। उधर से बता रहे, इधर से बता रहे। वो हाँ, तो यही ज़्यादा बेटर लग रहा है। हाँ, यहाँ से कोई वहाँ तो कहाँ जाएंगे? डिफिकल्ट तो नहीं, नीचे उतर से काफ़ी आसान रहता है, दिक्कत कम होती है। हेलो Entschuldigung, kennen Sie wo muss man runter? Ja. Runter zum Schwansee. शॉन से Ja, komm ins da runter. Von hier? Auto vor und dann irgendwann. रिंग्स ओके। danke Danke. danke Ciao. ciao। तो सही है, थोड़ा ध्यान हाँ। रखना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो उसने डायरेक्ट नीचे, इतना छोटा सा पाथ है, मतलब 2 इंसान नहीं जा सकते, और यहाँ से डायरेक्ट नीचे। हाँ चल चल। एक बोलूं,
इसको नीचे वाले पे चल जाना। मैं आऊँ? मैं रुक रुक। ठीक है, मैं आऊँ क्या आगे? ओके। तकेशिश कासिल, इसने तकेशिश कासिल का एक पड़ाव पार करके हुए आगे निकल गई है। हाँ हाँ, तकेशिश कासिल। नहीं, जूते थोड़े बेटर होने चाहिए थे, तेरे शायद जूते खराब है। हाँ और एक और चीज़ है, अगर आप हाइक पे जा रहे हो तो अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स एंड बीज होते हैं। हाइक्स पे जा रहे हो, इंडिया में अलग टॉपोग्राफी है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल एक वैक्सीनेशन होता है स्पेशली फॉर इंसेक्ट्स, क्योंकि हमें लगता है कि एक छोटे से कीड़े ने काटा क्या ही हो जाएगा, लेकिन उससे काफ़ी बार सीरियस रेपरकशंस हो सकते हैं, सीरियस परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो जब मैं आई थी मैंने ऑलरेडी वैक्सीनेशन ले लिया था, लेकिन मेरे हिसाब से एवरी कंट्री का एक सेपरेट वैक्सीनेशन एक गाइडलाइन होता है। सो आई वुड एडवाइज, अगर आप पेरेंट्स को लेके आ रहे हैं तो प्लीज़ उनका वैक्सीनेशन करवा लें। थोड़ा ढंग से और कुछ बोल सकती हूँ बट ठीक है। गुड शूज़ सुपर इम्पोर्टेंट। ऐसे रनिंग शूज़ पहन पाई हूँ जो एक अच्छी वॉकिंग में ठीक है मेरी, लेकिन इसके लिए नेक्स्ट टाइम मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। वाओ, अच्छा हाँ। ट्रेलर। लेकिन पेरेंट्स के साथ तो किसी को अगर कुछ लेग की प्रॉब्लम है तो हाँ। एट द सेम टाइम आप बच्चे को नहीं बोल सकते, आप रास्ते पे आप स्ट्रोलर लेके आओ। हाँ, स्टोलर तो नहीं पॉसिबल। और साइकिल भी पॉसिबल है, मतलब आप एक ही आदमी चल सकता है, ज़्यादा लोग चल नहीं सकते। तो स्वान से 15 मिनट है और अभी हम बस ऑलमोस्ट पहुंच गए। ट्रैक काफ़ी ऊपर नीचे है, तो अगर आप आ रहे हैं तो थोड़े प्रॉपर शूज़ लेके आए, और अगर किसी को प्रॉब्लम है बच्चों के लिए थोड़ा ध्यान से आए, क्योंकि दूसरे एरिया तक तो ठीक था, लेकिन ये थोड़ा दूर है तो हम भाग रहे हैं और हम पहुंच गए। ये दिखा ना, ये मेरे को दिख रहा था ये स्लोप, हाँ इसी में चली, इसलिए मैं रुक गई थी, मेरे को पता था चलाते चलाते आ रहे हैं भाई साहब। हाँ, तो हम अभी गोली के रफ्तार से भाग रहे थे। चलो तो तभी ना, ट्रेल स्ट्रेट है और स्लोप नहीं है, तभी चल के रिकॉर्ड करो, वरना ना देखो नीचे। हमारे नीचे तो है, ऑलमोस्ट अपन पहुंच गए हैं देखो। तो अभी नीचे नॉर्मल रोड है और हम यहाँ से ऊपर से भी आ रहे थे, और उसने अभी नीचे जा रही है धीरे धीरे करके। सो नाउ वी आर हेडेड टू श्वानजे, और अभी हमने जो डिफ़िकल्ट ट्रेल है पूरा कंप्लीट कर लिया है। दिस इज़ व्हाट द रूट लुक्स लाइक नाउ। कर्वेचर दिख रहा है रोड का पूरा। आगे भी हाँ, अच्छा। और ये है कि ज़्यादा फेमस ट्रेल नहीं है, तो आप इजीली एंजॉय कर सकते हैं। और क्या होता है ना, अगर आप एक टूरिस्टी प्लेस पे आते हो ना, उसके एडवांटेजेस है, ठीक है, मतलब वो मोस्ट पॉपुलर है, बट काफ़ी सारे ऐसे हिडन जेम्स भी है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड उनकी ब्यूटी ये है कि आपको जो पूरा क्राउड है जहाँ पे फोटो स्पॉट में 100 लोग होते हैं, हाँ वो आप पूरा एस्केप कर सकते हो, कि अच्छे से नेचर के लैब में एंजॉय कर सकते हो। एंड क्योंकि हम म्यूनिक में रहते हैं, हमारे लिए पॉसिबल है कि हम मल्टीपल टाइम्स यहाँ आ सके। एंड लेकिन ये तो फर्स्ट टाइम ही अपना पूरा यस, ये हाँ। हमारा फर्स्ट टाइम है। तो क्या होता है कि ना, हाँ, तो जर्मनी में घूमने की अच्छी बात ये है कि 49 यूरो जब से आया है, आई थिंक ये एक ब्लेसिंग है मेरे हिसाब से। एंड यहाँ पे घूमना इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप म्यूजियम्स जाओ या मे बी आप कासल का टूर लो, उसका आपका टिकट देना है, पर आप नेचर में आ रहे हो, आप एल्प्स में आ रहे हो,
पूरे जो अच्छे से ट्रेल्स बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा है, आप आराम से एक्सप्लोर कर हाँ। सकते हो एंड बजट में आप ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल गेट अवे, हाँ, राइट? और अगर आप टूरिस्टिक पर्पस से आ रहे हो और किसी क्या कहते हैं घूमने के लिए आ रहे हो, तो आप अकेले भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बट आपके पास थोड़ा टाइम रहना चाहिए हाथ में। यस। हाँ, तो आप बेसिकली 49 यूरोस का आप टिकट ले सकते हो, फिर भी आपको चीप काफ़ी रीजनेबल बनेगा। उसमें आप पूरे जर्मनी में भी कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, RE, RV, IC के अलावा, और कहीं पे भी। RE, RB ट्रैवल हाँ, कर सकते हो। और लोकल ट्रांसपोर्ट। IC, हाँ, हाँ, लोकल ट्रांसपोर्ट। भी, और IC और ICE में नहीं कर सकते, सिर्फ इतना फर्क है। तो डीबी ऐप में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बस एक चीज़ है, अगर आपको चॉइस मिले RE या RB, ऑलवेज गो फॉर RE, क्योंकि वो रीजनल ट्रेन है लेकिन एक्सप्रेस है वो, रिलेटिवली फास्टर है वो कंपेयर टू एक्सप्रेस। RB। सो RB हर जगह रुक के जाएगी, सो ऑफ कोर्स इट विल टेक लॉन्गर, बट पीछे जो है थोड़ी थोड़ी झलक दिखनी चालू हो गई है। अब हम पहुंच गए हैं श्वान से। हमारे यहाँ पे जो वाटर बॉडी है श्वान से है, एंड ठीक सामने पीछे दिख रहा है हमें ब्यूटीफुल नॉइश्वान, और उसी के नीचे होहेंशवांगाओ जो हमने ऊपर से देखा था, बट यहाँ पे आपको एक मच क्लोजर और मच क्लियरर व्यू आ रहा है। मतलब ये कितना मैजिकल मुझे लग रहा है कि नीचे एक सी जा रही है, चारों तरफ माउंटेन्स है, उसके बीचों बीच हाँ। एक कैसल है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ब्यूटीफुल बवेरियन माउंटेन्स है, एंड ये पूरा रुंडवेग है जिसे कहते हैं पूरा राउंड वे, जो 35 मिनट्स लगेंगे पूरा कवर करने के लिए। अगर आप अच्छे से टाइम लेके आओ तो आप डेफिनेटली उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी हमको वापस जाने के लिए 1 घंटा लगेगा ट्रैक वापस करने का, और वो है। यस, हम वहाँ पे जाएंगे पीछे जहाँ हाँ। से आए थे, प्रोफ्यूसन। अगर ऑप्शन है आपके पास टाइम है। तो अभी हमें श्वानसे के अंदर, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीछे पूरा थोड़ा सा लेक टाइप है, पॉन्ड टाइप, और यहाँ पे पूरा ग्रीन फील्ड है, और ये है स्तेया। हम लोग नॉर्मल वॉक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आए थे इतनी दूर ट्रैक करके, तो थोड़ा वॉक करना तो बनता ही है। और अभी ठंड हो गई है तो हमने जैकेट पहन ली है, और अभी यहाँ से हम थोड़ी देर वॉक करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे फूसन की तरफ, और उसके अंदर करीबन लगेगा 1 घंटा। और यहाँ पे आप थोड़ा पिकनिक, अगर आप सन के जब सन काफ़ी हाई हो और सुबह अर्ली मॉर्निंग का पहले आएँ, तो यहाँ पे थोड़ा पिकनिक स्पॉट, और आप यहाँ बैठ के थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। और बच्चों के लिए तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि आप पूरा फ्री एरिया आप जैसे कि देख सकते हैं, और यहाँ पे पूरी तरफ माउंटेन से कवर है। तो अभी हमको वहाँ जाना है और वहाँ से वापस बैक ट्रैक होके फ्यूसन की तरफ, फ्यूसन स्टेशन की तरफ जाएंगे। सो इतने सारे स्पॉट्स कवर करने के बाद ये होता है हमारे इस ट्रैवल व्लॉग का एंड। इसके बाद हम जाएंगे फ्यूसन एंड बैक टू म्यूनिक। सो बहुत अच्छा रहा आज का दिन। हमने 3 स्पॉट्स कवर किए फ्यूसन में, और अब हम साथ ले जा रहे हैं बहुत सारी यादें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।